खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल आए दिनों चर्चा का विषय बना रहता है। इन दिनों स्वामी दयानंद अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस बात को हम नहीं कह रहे, यह स्वामी दयानंद अस्पताल में मरीज और तीमारदार चिल्ला चिल्लाकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अस्पताल में पर्ची बनवानी हो तो 100 रुपये, दवाई दिलवानी हो तो 500 रुपये, अगर डायरेक्ट डॉक्टर से मिलवाना है तो 700 रुपये सिक्योरिटी गार्डों को देना पड़ता है, नहीं तो आपको घंटों घंटों लाइनों में बैठकर यूं ही इंतजार करना पड़ेगा और नंबर नहीं आएगा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति अध्यक्ष सत्य शर्मा, दिल्ली नगर निगम स्वास्थ्य डिप्टी कमिश्नर पंकज अग्रवाल और साधारण नॉर्थ जोन के चेयरमैन पुनीत शर्मा अस्पताल में औचक के निरीक्षण करने पहुंचे। जैसे ही अस्पताल परिसर के ओपीडी ब्लॉक में दाखिल हुए, वहां पर मरीज और तीमारदारों ने उनको घेर लिया, खुलकर सारी सच्चाई बताई। जब स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष और एडिशनल कमिश्नर ने उनकी बातें सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर अस्पताल जो अपनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम से जाना जाता था, उस अस्पताल में इन दिनों भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यही नहीं, तीमारदारों ने यह भी बताया कि अगर इस बात की शिकायत करते हैं तो यहाँ पर गार्ड इकट्ठा होकर लड़ाई करते हैं, यहाँ तक कि उनको जान से मारने तक की धमकी देते हैं और कहा जाता है कि यहाँ शिकायत करनी है कर लो, यह तो सिस्टम ऐसे ही चलेगा। नीचे से ऊपर सभी को खर्चा दिया जाता है। आप खुद सुन लीजिए किस तरीके से ये मरीज और तीमारदार अपना दर्द बयान कर रहे हैं। और पैसे खूब खा रही है। क्या कह रहे हैं? यूँ कह रहा है कि नाम लाइन वाले मकान में देख लो, बगैर लाइन का लग रहा है तो लाइन घुट रहा है। आप, मेरा नाम कुमेर सिंह है, लोनी से आया हूँ। आप कंफर्म करोगे, आप नंबर दे दो, मैं आपको वीडियो बाकायदा इनकी फोटो तक भेजवा सकता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है? कोई डिमांड नहीं। आपको अगर पर्चा जीवीपी में जाना 100 रुपए दो तुरंत हो जाएगा, पर्चा बनवाना 200 रुपए दो तुरंत बन जाएगा। ये गार्ड हो गए, सुबह सफाई कर्मी हो गए, जितने भी है, कई तो सिविल ड्रेस में जिनका कोई वो आई कार्ड नहीं है वो तक आ जाते हैं। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल आदमी 2 पैसे बचाने के लिए आता है यहाँ, आम जनता की परेशानी सुने कर सरकार ये तो देखे। कम से कम धांधलीबाजी नहीं होना चाहिए इतना। कम से कम इनके गार्डों को कम से कम एक तो सुपरवाइजर जो हो, जो इन पे कंप्लेंट करे, अपनी जनता आम जनता कंप्लेंट जो कहे कर दो, जिससे मर्जी कंप्लेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हैं लोग। अस्पताल में भी कंप्लेंट नंबर डाला, हाँ, कंप्लेंट नंबर डाला जाए, कोई कब जाके परेशानी है वो जाके बोल सके, इनकी शिकायत कर सके। ये तो सुनते ही नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं तो भाई सुनी जाएगी। नाम बताइए। ममता। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है, पैसे लेके हो रहा है काम और नंबर आता ही नहीं है। हम जैसे होगा तो नंबर ही नहीं आता, गार्ड वगैरह ही लेते हैं और कोई नहीं लेता। और लाइन में अगर तुम बैठ गए हो तो सुबह से शाम होनी है, यहाँ पे अपना घर बार छोड़ के आओ, कोई काम नहीं है। मैडमों को गुस्सा आ गया, हाँ हो जाता है। अगर लोग पैसे देते हैं उनका ही हो रहा है। आम जनता का जब नंबर आता है, जब वो पैसे वालों का काम हो जाता है, उसके बाद उनका आता है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम यहाँ कंप्लेंट नंबर एक हर मंजिल पे लगाया जाए, हम कंप्लेंट अपनी डाल सकते। मेरा नाम मोहम्मद इसाक। क्या समस्या आ रही है? सर यहाँ से आते हैं, जब कोई पर्ची बनवानी थी 700 रुपए इनके फिक्स हैं। अगर कोई 500 देता है जब भी काम नहीं होता। कौन मानता है पैसे? यहाँ जो लेडीज गार्ड है वो, अगर आप कहते हो कि आप पैसे क्यों मांग रहे हो तो चौड़े हो जाते हैं कि मैं पैसे कौन मांग रहा है। पैसे लेने के बाद भी कहते हैं पैसे कौन मांग रहा है। क्या आपने भी पैसे दिए हैं क्या? जी मैंने भी दिए थे, शुरू में दिए थे, शुरू में हुआ था, अब नहीं हो रहा। अब वही नहीं, हम पे पैसे शुरू में जरूरत थी। क्या होना चाहिए? सर ये ईमानदारी की लाइन चलेगी तो सबका नंबर आएगा, अगर बेईमानी की चलेगी ईमानदार का नंबर नहीं आएगा। जो ईमानदारी से राजकुमार नाम है जी मेरा। क्या हुआ बताइए। वो बालों की दवा लेनी थी तो 100 रुपए का गार्डों ने पर्चा बनवाया था। ये फिर डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, दवा दूरी बाहर से ले लेना। कैसे दिए आपने पैसे? पैसा हाथ से दिए 100 रुपए उन्होंने। कैश लेते हैं, पैसे 500 रुपए लेते हैं इस प्रेग्नेंट लेडी का पर्चा बनाने का। और उसमें अगर इनको बोलो ना कि हम कंप्लेंट कर देंगे, कहते हैं जाओ कंप्लेंट कर दो। 9:30 बजे आते हैं, 9:30 बजे 10 बजे घर से चाय पी के 9:30 बजे आए हैं, फिर 10:30 बजे फिर चाय पियेंगे। ये करते हैं, बिल्कुल फर्जी हॉस्पिटल है, पैसों से
काम चलता है। हाँ जी, भर्ती में अभी भी ये रूम नंबर 1 है, पता नहीं तो उसके काउंटर के नीचे अभी भी किसी और गार्ड का पर्चा और कार्ड रखा हुआ है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई कार्यवाही होनी चाहिए। यहाँ पैसे लेके काम हो रहा है। 8 बजे का आया हुआ हूँ, ना कोई घर से खाया ना कुछ भी है। वहाँ से 1 घंटे से लाइन आगे नहीं बढ़ी है। कौन ले रहा है पैसे? यहाँ सारा स्टाफ ले रहा है, सबका सबके पास है। सर मैं खुद कह सकता हूँ, सब ले रहा है, ये सारे ले रहे हैं, सफाई कर्मी, गार्ड, A to Z, जो सिंपल वर्दी। कंप्लेन करूंगा तो कह रहे हैं सर आपकी बीपी जल्दी करवा देंगे, आप पैसे दे दो, आपकी पेशेंट ले जाके जल्दी करवा के दिखाओ। अभी शिकायत करी आपने मैडम? मैंने शिकायत करी तो कहा जिस मर्जी को बुला लो, यहाँ यही होता है। हाँ मैंने शिकायत की, क्या मैडम ने आपका? मैडम ने कहा आगे से नहीं होगा, और जो कर्मचारी है उनको भी हिदायत दी गई है कि आगे से ये सब नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या नतीजा होगा। अगर आप देखो, मैम कहें तो सरकारी अस्पताल है, सरकार जब पैसा दे रही है, ये क्या जरूरत है रिश्वत लेने की। यहाँ 8 बजे से भूखा प्यासे आदमी लगे हैं, कोई काम धंधा जाना, किसी को अपनी दुकान खोलनी है, किसी को कुछ करना है। यहाँ नहाए धोए नहीं सवेरे से, परेशान हो रहा हूँ। राहुल गार्डन से गाजियाबाद समस्या आ रही है अस्पताल में? हम बहू को लेके आने पेंडेंट 7वां महीना चल रहा है। अब इसकी पर्ची से बता रहे हैं कि कंप्यूटर से बनवाओ तब होगा। अब बताइए, यह टाइम हो गया है, यह टाइम होगा, अभी तक नंबर नहीं आई है। कोई गार्ड वार्ड भी पैसे मांगते हैं क्या? हम दे ना मांगा था, अब पैसा दे दे, हमें काम हो जाएगा। और बोलो मांग रहे थे वो, मैंने कहा भाई मेरा पर्चा बहुत देर हो गई, क्या हुआ, ये गेट क्यों बंद हो गया? बोले हमारी हड़ताल है, हमारे पैसे नहीं आ रहा, हमें पर्चा बनवाना तो 100 रुपए दो। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए। हम यहाँ मतलब गरीब लोग आए हैं, धक्कों में लग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सत्य शर्मा ने सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए स्वामी दयानंद अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरोत्तम दास एवं अन्य स्टाफ को सख्त चेतावनी दी। अगर इन गार्डों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई या एक्शन नहीं लिया गया तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि इस बात का संज्ञान ले लिया गया है। अब ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी इनके पीछे कौन कौन शामिल है। जल्द एक्शन लेकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और क्या कुछ कहना था आपको सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। शिकायत ज्यादा आई थी जी। जो गार्डों को लेकर जो भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। नहीं, वो मैंने MS सर को बोला इस तरह से दोबारा से हम जब भी विजिट करेंगे इस तरह की शिकायत नहीं हो गई। और कमिश्नर सर ने भी बोला है, एडिशनल कमिश्नर सर ने भी, कि उस तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर अपना गार्ड को और यहाँ पे QR कोड और से- क्यू मैनेजमेंट हाँ, सिस्टम क्यू के द्वारा ही मैनेजमेंट। हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाएंगे। आरोप कर रहे हैं तो समय को लेकर या पैसे को लेकर जो बातें आ रही है उसको लेकर कैसे कार्रवाई करेंगे? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बोला जो कार्रवाई होगी उसका प्रूफ के साथ में कार्रवाई होगी। जो भी दंडित पाया, जो भी अपराधी है वो दंडित किया जाए।